हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमने बीएससी की क्लासें स्टार्ट कर दी है और आज से और अभी से एमएससी की क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, आपने बीएससी तक हिंदी में पढ़ा, लेकिन एमएससी में क्या होता है, आपको इंग्लिश में पेपर देना पड़ता है, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, जैसा कि सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी का रहने वाला है। अगर आप या राजस्थान यूनिवर्सिटी की में पढ़ाई कर रहे हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी से लिंक कोई भी कॉलेज में आप तैयारी कर रहे हो, आपको मार्कशीट राजस्थान यूनिवर्सिटी की दी जाती है, तो उसके आधार का सिलेबस लिया है। सिलेबस कौन सा है? राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। तो दोस्तों, हाँ, आज हम एक बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होता है जनरल फिजियोलॉजी, जिसका एक छोटा सा टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि 2 नंबर में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, वह क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्जामों में पूछे जाते हैं। मतलब जो आप जानते हो, बीएससी और एमएससी में ऐसा होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो हम एमएससी में 5 ईयर क्वेश्चन लाए हैं, जो मतलब बार बार में रिपीट हो रहे हैं, उनको ही हम तैयार करेंगे। उसी के आधार पे आप अच्छी परसेंटेज बना लोगे। तो दोस्तों, एक टॉपिक आता रहता है, जनरल फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। जनरल फिजियोलॉजी में एक टॉपिक आता है, छोटा सा 2 नंबर का आता है, एंडोथर्म व एक्टोथर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के प्राणी होते हैं, एक्टोथर्म्स व एंडोथर्म। तो दोस्तों, हिंदी माध्यम में ही मैं पढ़ाऊंगा, आप इसको ऐसे समझ लेना। जैसे कि ये होता है भाई, एक चीज समझ लो, एक चीज जरूर समझो। जैसे कि दोस्तों, आपने बीएससी तक हिंदी माध्यम में करा, अब आप एमएससी करते हो, तो उसमें इंग्लिश माध्यम में आपको पढ़ाई करनी होती है। तो आप घबरा जाते हो, हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्या होगा क्या होगा। तो आप देखो, जैसे कि आप बिल्कुल हिंदी में इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, हिंदी में बिल्कुल इसकी परिभाषा लिखोगे, वह वह जीव जो अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं, एंडोथर्म कहलाते हैं। वह जीव लेकिन आप इसको कैसे लिख सकते हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो या मतलब ऐसे कॉलेज में जिसमें थोड़ी सी हिंदी का मिक्सअप कर सकते हो, तो उसमें ऐसे लिख सकते हो, वह एनिमल जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है या अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो आप इस तरीके से थोड़े शब्द हिंदी के प्रयोग कर सकते हो, थोड़े शब्द इंग्लिश के प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपको जो साइंस की टर्म होगी वह इंग्लिश में लिखना अनिवार्य होगी। और आप जितना ज्यादा इंग्लिश में लिखते हो उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो आप। अगर आप इंग्लिश माध्यम से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर आप हिंदी माध्यम में हो तो इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो, वह एनिमल जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं या मेंटेन करते हैं। मतलब शब्दों को क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। तो दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो मतलब ये क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में ये चल जाता है, मतलब आप कुछ हिंदी का इस्तेमाल करते हो, कुछ इंग्लिश का इस्तेमाल करते हो, मिक्सअप चल जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी चल जाता है दोस्तों मिक्सअप, कई स्टूडेंट लिख के आते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश का शब्दों का प्रयोग करना, भाई इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। नंबर कुछ नहीं काटे जाते आपके। और इसके अलावा कई कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा चल जाता है, तो आप ये पहले पूछ ले किसी से। ठीक है दोस्तों, तो हम आज इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, एंडोथर्म्स व एक्टोथर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं समझाने के लिए। बिल्कुल हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे, आसान भाषा का शब्दों का प्रयोग करके हुए बताएंगे। दोस्तों, हमने बीएससी की एग्जाम की क्लासें भी स्टार्ट कर ली, आप वो भी देख सकते हो अगर बीएससी के स्टूडेंट हो। और एमएससी की भी स्टार्ट कर रखी है, 11th की भी स्टार्ट कर रखी है, 12th की भी स्टार्ट कर रखी है। अगर आप बायोलॉजी से
जुड़े हो, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हो, मतलब 11th की तैयारी कर रहे हो, 12th की तैयारी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एंडोथर्म्स व एक्टोथर्म्स की। जरूरी नहीं है कि आप मतलब ये 11 12th वाले बच्चे नहीं देखे, बीएससी वाले बच्चे नहीं देखे, टॉपिक वही है, बस मैं बीएससी का एमएससी का सिलेबस ले रहा हूं, तो एमएससी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों बात करते हैं एंडोथर्म्स व एक्टोथर्म्स की। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक तो होता है एंडोथर्म्स और एक होता है एक्टोथर्म्स। इस शब्द पे ध्यान दो, इस शब्द पे ध्यान दो, एंडोथर्म्स व एक्टोथर्म्स। ठीक है, एंडोथर्म्स प्राणी होते हैं उनको वार्म ब्लडेड या होमोथर्म्स कहते हैं, और एक्टोथर्मल प्राणी होते हैं जिनको कोल्ड ब्लडेड या पाइकिलोथर्म्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कहा जाता है ये तो हमें पता है, लेकिन आप इस पर ध्यान दो क्यों कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इनकी परिभाषा देना चाहता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इनकी परिभाषा देना चाहता हूं। जैसे एंडोथर्म्स, एंडोथर्म्स वह एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, अर्थात उनके बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म पाई जाती है जिसके कारण वह अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। ऐसे एनिमल को एंडोथर्म्स एनिमल्स कहा जाता है। इसके अपोजिट बात कर लेते हैं हम, ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके नहीं रख सकते, अर्थात उनके बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म नहीं पाई जाती है जिससे कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके, उनको एक्टोथर्म्स कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई हमारी। दूसरी लाइन है, जो एंडोथर्म्स एनिमल होते हैं उनको वार्म ब्लडेड या होमोथर्म्स भी कहा जाता है, और जो एक्टोथर्म्स एनिमल होते हैं इनको कोल्ड ब्लडेड या पाइकिलोथर्म्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, समझने का प्रयास करना। यह क्या है, अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए इनको वार्म ब्लडेड कहा जाता है। और यह देखो दोस्तों, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, समतापी। समतापी, यह अपने तापमान को क्या होता है, समान रखते हैं। बाहर इन्वायरमेंट का तापमान कितना भी हो, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना भी हो, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। बॉडी का टेम्परेचर एक समान होता है, बॉडी का टेम्परेचर स्थिर होता है, इसलिए इनको समतापी कहते हैं। सम का मतलब समान और तापी का मतलब ताप, मतलब ये बॉडी के तापमान को क्या है, समान रखते हैं, इसलिए इन्हें होमोथर्म्स भी कहा जाता है। ये कोल्ड ब्लडेड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि तापमान क्या होता है, मेंटेन नहीं रख सकते अपने बॉडी के तापमान को। ठीक है ना, एक समान नहीं रख सकते, इन्वायरमेंट का तापमान जैसा होगा इनकी बॉडी का तापमान भी वैसा ही हो जाएगा। अब ये देखो पाइकिलोथर्म्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, असमतापी। असमतापी का मतलब असमान, असम का मतलब असमान, तापी का मतलब ताप, मतलब इनके जो शरीर का जो तापमान होता है वो असमान होता है। जैसे इन्वायरमेंट का में सर्दी होगी वहां तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। बाहर गर्मी पड़ेगी, बाहर का तापमान ज्यादा हो गया तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, एक्टोथर्म्स बोला जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं, अब आप जैसा कि आप जानते हो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात कर लेते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में बात कर लेते हैं 310 केल्विन। ठीक है, ये बॉडी का तापमान होता है हमारे। रूमर में बात कर लेते हैं 27 रूमर। ठीक है, ये पैमाने अलग अलग, ह्यूमन की बात कर रहा हूं। डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6, केल्विन में 310 और रूमर में 27। ठीक है,
तो दोस्तों हमने ये बात कर ली थी, हमारा जो शरीर का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में 37 होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, केल्विन में होता है 310 और रूमर में होता है 27। यह क्या है, मापन की अलग अलग इकाइयां हैं, ठीक है ना। हमारा तापमान क्या होता है, बॉडी का स्थिर होता है। अब अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मान लो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं, डिग्री सेल्सियस में ले रहा हूं मैं, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है। अगर मान लो ये तापमान कम हो जाए तो हमारे शरीर में जो अंदर रिएक्शन चल रही है उनको होने में प्रॉब्लम होगी। हमारे जो ऑर्गन काम कर रहे हैं उनको होने में, काम करने में, उनको वर्क करने में प्रॉब्लम होगी। अगर यह टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कई रिएक्शन होती है, उनको होने में प्रॉब्लम होती है। हम जो भी कोई काम करते हैं उसको होने में प्रॉब्लम होगी। हम अंदर ऑर्गन जो वर्क कर रहे हैं उनको, जो वर्क करते हैं, वर्क करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक्टोथर्मल एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, सर्दी होगी, सर्दी में इनका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गर्मी होगी, गर्मी के दिनों में इनका तापमान ज्यादा हो जाएगा। तो इनके अंदर भी क्या होती है, जो एंजाइम रिएक्शन होती है, इनके जो ऑर्गन वर्क करते हैं, इनका जो शरीर काम करता है, उनके काम करने में भी दिक्कत आ जाती है। इसलिए यह जीवित रहने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपनाते हैं जिससे क्या है, तापमान को सहा जा सके, टेम्परेचर को सहा जा सके, उससे विपरीत परिस्थितियों से बचा जा सके, ठीक है। ऐसी प्रक्रियाएं अपनाते हैं। जैसे कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, जैसे कि ये शीत निष्क्रियता की प्रक्रिया अपनाते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता अपनाते हैं, ऐसी कुछ प्रोसेस अपनाते हैं जिससे कि ये बचे रह सके। मतलब यह क्या है, शीत निष्क्रियता सर्दी के दिनों में निष्क्रिय हो जाते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता गर्मी के दिनों में निष्क्रिय हो जाते हैं। क्यों, अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि हम बाइक चलाते हैं सर्दियों के दिनों में, तो हमारे हाथ है ना बिल्कुल ठिठुर जाते हैं, ये बिल्कुल अकड़ जाते हैं, मतलब सीधे भी नहीं होते थोड़ी देर के लिए। तो हमारा जो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी तो हमारे इस हाथ ने वर्क करना भी थोड़ा सा कम कर दिया। उसी तरीके से ये होते हैं, इनकी पूरी बॉडी क्या है, वर्क करना थोड़ा सा कम कर देती है। इसलिए पर्यावरण परिस्थितियों को सहने के लिए कुछ ऐसी प्रोसेस अपनाते हैं। अब देख लेते हैं एंडोथर्म्स होते हैं, यह अपनी बॉडी के टेम्परेचर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मनुष्य। आपका जानना अति आवश्यक है। जैसे कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस पाया जाता है, यह क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करने की पावर होती है इसमें, यह टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे कि बाहर हो रही है, कोल्ड है, बाहर सर्दी हो रही है, ठीक है। तो अगर हम हमारे हाथों को रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ने से क्या होता है, हीट जनरेट होती है हमें। वैसे ही क्या होता है, जब सर्दी के दिन होते हैं, हमारे बॉडी को ऐसा महसूस होता है कि बाहर सर्दी पड़ रही है और हमारा टेम्परेचर वो कम हो रहा है, तो ये क्या है, सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस, जिससे क्या है, हमारी जो मसल्स होती है उनमें क्या होता है, जैसे संकुचन, शिथिलन, ऐसी कुछ प्रोसेस होती रहती है मसल्स में, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, हीट जनरेट होती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारे सर्दी के दिनों में हीट जनरेट होती है। गर्मियों की बात कर लेते हैं, हमारी बॉडी में क्या है, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है, पसीना ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें से क्या है, पसीना बाहर निकलता है और हमें क्या है, राहत फील होती है। अब ऐसे एनिमल देख लो जिनमें क्या है, पसीना ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, जैसे कि डॉग की बात कर लेते हैं, कुत्ते की बात कर लेते हैं। अब भाई बाहर गर्मी पड़ रही है तो गर्मी के दिनों में वो क्या है, ज्यादा हाँफता है, जिसके कारण से वो क्या है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये यहां तक हमने बात कर ली थी। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की। एंडोथर्म्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे कि मैमल्स आता है, स्तनधारी आते हैं, ठीक है, पक्षी वर्ग आते हैं, जितने भी एविस होते हैं वो आते हैं। एक्टोथर्म्स प्राणी में क्या होता है, स्पीसीज,
सभी मछलियां इसमें आती है। मत्स्य वर्ग के प्राणी आते हैं, पीसी एम्फीबियन उभयचर वर्ग के प्राणी आते हैं, और आते हैं सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग के प्राणी आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जब क्या होता है सर्दी के दिनों में जब समुद्र का पानी बहुत ठंडा होता है तो मछलियां क्या हो जाती है, जो उस समुद्र की जो नीचे की सतह होती है, ठीक है ना, उसमें क्या है गहराई में चली जाती है, गहराई में चली जाती है, ताकि ये थोड़ी सी ठंड से इसका बचाव हो सके। उसी प्रकार जैसे कि आपने मगरमच्छ को देखा होगा, जैसे सर्दी का दिन होता है तो ये क्या है, थोड़ी सी धूप पड़ गई तो पानी से क्या है रेंगते हुए बाहर आ जाएंगे और पत्थरों पे भाई सोते रहेंगे आराम से और धूप सेकते रहेंगे। तो थोड़ी सा बचने के लिए ऐसा उपाय करते हैं। उसके अलावा शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता को दर्शाते हैं ये हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ये 2 नंबर का अलग से टॉपिक हो जाएगा। वैसे तो इसका ही पार्ट है, लेकिन अगली वीडियो में आपको विस्तार से इसके बारे में बता देंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों यहां तक हमने एक्टोथर्म्स व एंडोथर्म्स एनिमल्स के बारे में पूरी स्टडी कर ली, अच्छे से इसको समझ लिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके पास लाते रहें दोस्तों, और आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। बीएससी एमएससी में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो लाए जाएंगे, 11th 12th नीट का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो आप शेयर जरूर करिए, हर जगह शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब कर दीजिए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।